हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राकृष्णा स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इतिहास प्रसिद्ध राजस्थानी महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। जीवन के प्रत्येक युग में महिलाओं के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। राजपूताना की इस पावन भूमि पर अनेक महिलाओं का योगदान रहा। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में जानेंगे। पन्नादाई पन्नादाई राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की दाई माँ थी। 1536 ईस्वी में राणा रायमल के पराक्रमी पुत्र पृथ्वीराज का अनोरस पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ का शासक बन गया। बनवीर विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह की हत्या भी करना चाहता था, परंतु पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की कुर्बानी देकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया। उदय सिंह का लालन पालन कुंभलगढ़ में ही हुआ। 1540 ईस्वी में बनवीर को पराजित कर उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। रानी कर्मावती, जिसे इतिहास में कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, यह मेवाड़ के यशस्वी राणा सांगा की पत्नी थी। 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। इस पर रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए मुगल बादशाह बाबर से अनुरोध किया कि अगर वह विक्रमादित्य को शासक बनाने में सहयोग करेगा तो उसे रणथंभौर दे दिया जाएगा। परंतु यह योजना क्रियान्वित होने से पूर्व ही दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। 1531 ईस्वी में रतन सिंह की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ का राणा बना। विक्रमादित्य के समय 1533 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं के पास राखी भेजी, परंतु मदद नहीं मिलने के कारण राणा को बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी बेचकर देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने गुजरात की सेना का मुकाबला किया। राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा महिलाओं ने रानी कर्णावती के नेतृत्व में जोहर किया। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा माना जाता है। रूठी रानी, जैसलमेर के भाटी शासक राव लोणकरणसर की पुत्री उमादे का विवाह 1536 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव मालुदेव के साथ हुआ, परंतु विवाह के बाद ही वह मालुदेव से रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रहने लगी। अजमेर पर शेरशाह सूरी का अधिकार से पूर्व वह कौसानी, जोधपुर और गुंदोज पाली में रहने लगी। बाद में अंततः केलवा राजसमंद चली गई। मालदेव की मृत्यु के समय वह सती हो गई। रानी उमादे राजस्थान में इतिहास प्रसिद्ध रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। फूल कंवर, जयमल राठौड़ की बहन फूल कंवर मेवाड़ के आमेट के ठिकानेदार फतेह सिंह की पत्नी थी। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के समय 23 फरवरी 1568 ईस्वी को राजपूत महिलाओं ने फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर किया। रानी पद्मिनी, मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। माना जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस दौरान रावल रतन सिंह और शत्रु के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत पराजित हुए और रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ जोहर कर लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम का साहित्यिक वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में किया है। कालीबाई, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव निवासी बील कन्या कालीबाई अपने शिक्षक सांगाबाई को बचाने के प्रयास के कारण 19 जून 1947 को पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी कर दी गई। अंजना देवी चौधरी, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी ने बिजोलिया तथा बेंगो किसान आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1921 से 1924 तक मेवाड़ बूंदी की महिलाओं में राष्ट्रीय भावना एवं समाज सुधार की ज्योति जलाई। 1934 से 1936 तक नारेली आश्रम में रहकर हरिजन सेवा कार्यों में भाग लिया। 1939 से 1942 तक गांधी जी के सेवा आश्रम में रहकर आश्रम कार्यों में सहभागिता प्रदान की। कृष्णा कुमारी,
कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह जोधपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ तय हुआ था, परंतु महाराजा भीम सिंह की मृत्यु के कारण यह विवाह जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ निश्चित कर दिया गया। जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर में ही करने का जोर दिया। परिणाम स्वरूप जोधपुर और जयपुर राज्यों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस क्रम में जयपुर के जगत सिंह ने अमेरिका पिंडारी की सहायता से 1807 ईस्वी में गिंगोली के युद्ध में जोधपुर के महाराजा मान सिंह को पराजित किया। अंततः अमेरिका पिंडारी के दबाव के कारण महाराजा भीम सिंह ने 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया। गोराधाई 19 फरवरी 1679 ईस्वी को लाहौर में अजीत सिंह का जन्म होने के बाद जब उसे दिल्ली लाया गया तो बादशाह औरंगजेब ने अजीत सिंह को उसकी माता के साथ कैद कर लिया था। इस स्थिति में अजीत सिंह की दाई मां गोरा ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को मुक्त करवाया। गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। हाडी रानी बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री, जिसका विवाह सलूम्बर के रावत रतन सिंह चौड़ावत के साथ हुआ था। सला कंवर राजस्थान के इतिहास में हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय मेवाड़ मुगल संघर्ष के दौरान राणा के आदेश पर रावत रतन सिंह को मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए जाना पड़ा। रतन सिंह द्वारा निशानी मांगे जाने पर ही हाडी रानी ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में भिजवा दिया। गुलाब राय जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। वीर विनोद में कवि श्यामल दास ने गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा दी। अमरता देवी महाराजा अभय सिंह के समय जोधपुर में भवन निर्माण हेतु कामदार गिरधारी दास ने खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने का आदेश दे दिया। इन वृक्षों को बचाने के लिए विश्नोई संप्रदाय के 363 अनुयायियों ने अमरता देवी के नेतृत्व में अपना बलिदान कर दिया, जिसमें 94 स्त्रियां भी शामिल थी। इस त्याग की स्मृति में खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित किया जाता है। चारुमती किशनगढ़ की राठौर राजकुमारी चारुमती का विवाह 1666 ईस्वी में मेवाड़ के राणा राज सिंह के साथ संपन्न हुआ। पहले यह विवाह मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ तय हुआ था। इस विवाह ने औरंगजेब के साथ राज सिंह के संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी थी। जयवंता बाई पाली के सोनगरा चौहान अकेराज की पुत्री थी, जिसका विवाह मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के साथ हुआ था। जयवंता बाई से ही 9 मई 1540 ईस्वी में प्रताप का जन्म हुआ था। रतन शास्त्री पंडित हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने वनस्थली में जीवन कुटीर संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। इन्होंने जयपुर प्रजामंडल द्वारा 1939 को किए गए सत्याग्रह में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्होंने विद्यापीठ की छात्राओं को आंदोलन में भाग लेने की छूट दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्हें महिला शिक्षा के विकास के लिए पद्मश्री व जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जानकी देवी बजाज सेठ जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी ने 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1942 में इन्हें गौर सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। भूदान आंदोलन में जानकी देवी ने सक्रिय भाग लिया। भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राज्य की प्रथम महिला और प्रथम व्यक्तित्व थी। जानकी देवी ने अपनी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखी। नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारठ की पौत्री नगेंद्र बाला कोटा की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रही। इन्होंने 1941 से 1947 तक किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता पश्चात ये कोटा की जिला प्रमुख रही। इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख होने का श्रेय प्राप्त है।